आज का दिन भारत के इतिहास में बहुत ही स्मरणीय है, क्योंकि आज हमारी महिलाएं, बेटी, बहनें, माताएं जितनी भी हैं, सभी के लिए बहुत ही क्रांति का दिन है। भले ही आज हमसे हमारे क्रांति सूर्य दूर हुए, महात्मा ज्योतिबा फुल्ले की आज पुण्यतिथि है। उनकी पुण्यतिथि पर उनको हम अपने हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको कोटि कोटि नमन करते हैं, जो भारत के एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे, प्रबोधक थे, विचारक थे, समाज सेवी थे, लेखक थे, दार्शनिक थे और बहुत बड़े क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। आप उनको जानते हैं महात्मा ज्योतिबा फुल्ले के नाम से। उनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को हुआ था और आज के दिन यानी 28 नवंबर 1890 को वो हमसे रुखसत हो गए, परिनिवृत्त हो गए। सितंबर 1873 में आपने सत्य शोधक समाज संस्था का गठन किया, जो आज भी बहुत अच्छी तरह से चल रही है। आपका मूल उद्देश्य था, जो आज आप हमारी बहनें बैठी हुई हैं सामने, या जो आग जितना भी विकास बहनों ने किया, उनका बहुत बड़ा सहयोग है इसके अंदर। शिक्षा के अधिकार उन्होंने पूरी जिंदगी लड़ते रहे। अपनी महिलाओं के शिक्षा के अधिकार के लिए उनको प्रदान कराना, शिक्षा का अधिकार प्रदान कराना उनका उद्देश्य था। बाल विवाह का उन्होंने विरोध किया। ये चीजें, क्योंकि वो एक भारतीय समाज व्यवस्था में शूद्र समाज से आते थे, इसलिए उनका नाम दबा दिया गया। उनके जो कर्म थे, जो उन्होंने कर्म अपनाए थे, जो उन्होंने अपना उद्देश्य लक्ष्य निर्धारित किया था, उस लक्ष्य को किसी ब्राह्मण के नाम पर मर के और आगे बढ़ा दिया गया। कि बाल विवाह के लिए तिलक ने काम किया, कि फलाने ने काम किया, त्रिकने ने काम किया, महात्मा ज्योतिबा फुल्ले के नाम को वहां से दबा दिया गया। ये हमारे समाज में होता आया और आज भी हो रहा है। तो हमें अपने इन आदर्शों को याद रखना है। विधवा विवाह का इन्होंने समर्थन किया। फुल्ले समाज में जो कुप्रथाएं चल रही थी, अंधविश्वास था, उनको उस जाल से मुक्ति के लिए जागृति दिलाना चाहते थे, उन कुप्रथाओं से मुक्ति दिलाना चाहते थे। शिक्षा के प्रदान कर महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित करना चाहते थे, उसके प्रति जागृत करना चाहते थे महिलाओं को, और उनको पुरुष के बराबर दर्जा देना चाहते थे। इसीलिए हमारे उद्धारक बाबा साहेब ने जो अधूरा सपना महात्मा ज्योतिबा फुल्ले का था, वो अपने लक्ष्य, वो उसको अपना लक्ष्य बनाया और हमारी बहनों को संविधान के अंदर बराबर का हक जो है निर्धारित किया। और आज हमारी बहनें जो है कंधे से कंधा मिला करके हर जगह बराबर चल रही हैं। उसको सुनिश्चित कर दिया हमारे बाबा साहब ने। आप जानते हैं कि 19वीं सदी में महिलाओं को कोई शिक्षा का अधिकार नहीं था। जो व्यवस्था हमारे यहाँ पर चल रही है, ये व्यवस्था बहुत ही ऐसी है, आप सभी के सामने सब कुछ होते हुए भी आज भी बहुत मुश्किल से ये काम आगे आ रहा है।
कि आप जो है आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके। तो ये थोड़ा सा उनकी आज की पुण्यतिथि के ऊपर मैंने आपको कुछ बताया। तो आज हम जो है उनको नमन करते हैं, सभी अपने भावपूर्ण उनको श्रद्धांजलि देते हैं उस क्रांति सूर्य को, और कोटि कोटि नमन करते हैं। साथ ही हम एक गाथा से चलेंगे, बहुत अच्छी गाथा है ये, बाल बग्ग से ही है। तो ये बाल बग्ग की नहीं, भगवान बुद्ध कहते हैं इस गाथा में, इधन नंदती पेच नंदती कतपियो उभयथ नंदती पुण्यं में कतंति नंदती भियो नंदती सुगतिंगतो। बहुत अच्छी गाथा ये भगवान बुद्ध की। ये जो है कहते हैं इसमें भगवान बुद्ध इध नंदती, यानी यहां पर आनंदित होता है इस लोक में। इस श्लोक का मतलब है वर्तमान में वो आनंदित होता है, वर्तमान में आनंदित होता है। पेच नंदती, वहां भी आनंदित होता है, परलोक में भी आनंदित होता है, यानी भविष्य में भी आनंदित होता है, आने वाले समय में भी आनंदित होता है। कतपियो उभयथ नंदती, जो कर्तव्य परायण है, जो कर्तव्य पुण्य कर्म करता है, जो पुण्य कर्म करता है वो जो है दोनों जगह आनंदित होता है। जो पुण्य कर्म करने वाला है, शुभ कर्म करने वाला है, कुशल कर्म करने वाला है, वो जो है दोनों जगह, यहां और वहां, यानी इस लोक में भी और परलोक में भी, यानी वर्तमान में और भविष्य में, दोनों में ही आनंदित होता है। पुण्यंग वे कतंग नंदती, और जो पुण्यार्थी है, पुण्य कर्म करने वाला है, मैंने पुण्य कर्म किया है, पुण्यंग में कतंगति नंदती, यह सोच करके कि मैंने पुण्य कर्म किया है, मैंने कुशल कर्म किया है, इस बात को सोच करके वो आनंदित होता है। भियो नंदती सुगत गत, और क्या करता है, जब वो आनंदित होता है और अधिक आनंदित होता है, कैसे आनंदित होता है कि सुगति को प्राप्त हो जाता है। वो सुगति को प्राप्त हो जाता है क्योंकि उसने कुशल कर्म किए हुए हैं और उसने जो है बहुत अच्छे पुण्य कर्म किए हुए हैं। तो वो जो है इसको सोच करके भी और अधिक आनंदित होता है। बहुत अच्छी कथा है ये, छोटी सी कथा है। अनाथ पिंडक दानी था, आपने सभी ने नाम सुना है। ज्ञानी था, बहुत श्रद्धावान था, भगवान बुद्ध का उपासक था और ग्रस्त था। तथागत के उपदेश सुनता था, उन उपदेशों में विचार भी करता था। हम कितना विचार करते हैं ये तो हम ही जानते हैं, हम सोच सकते हैं। मनन करता था, चिंतन करता था और उस मार्ग पर चलता था। अगर हम चिंतन मनन करेंगे तो हम कुछ न कुछ उस पर चलेंगे, उसका आचरण भी करने लगेंगे। चलता था, उसे धन धान्य की कमी नहीं थी, वैभव से भंडार भरा था उसका। आप जानते ही उनकी महिमा को। घर में बहार थी, प्यार की झंकार थी, इज्जत थी, आबरू थी, और उसकी एक सुयोग्य पुत्री थी, बला की तरुणी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही होशियार, बहुत ही ज्ञानवान, धर्मनिष्ठ। नाम था उसका सुमना। भगवान की बहुत ही अमृत वाणी की पिपासु थी और हर समय भगवान बुद्ध की जो वाणी होती थी उसको सुनने के लिए लालायित रहती थी। जब भी बुद्ध सावर्थ्य में आते थे वो उनको जरूर सुनने जाती थी। उसने अपना जीवन का लक्ष्य बना लिया था, श्रवण करती थी, वो भी मनन करती थी और उसी मार्ग पर चलती थी जो भगवान बुद्ध बताते थे। अनाथ पिंडक खुश था, सांसारिक खुशी का दौर
उसे मृतता प्रतीत अनाथ पिंडक। क्यों? कि जब उसकी पुत्री सुमना मृत शैया पर पड़ी, जब उसकी मौत होने लगी, तो अनाथ पिंडक को बहुत ही दुख हुआ, मृत्यु से घिर गई, मरने लगी। बहुत ही वो परेशान हुआ अनाथ पिंडक, उसके पास आया। तब उस पुत्री सुमना ने उसको पास बुलाया और पास बुला के शांति से, बहुत ही प्रेम से बोली कि भाई, मेरा समय पूरा हो गया, अब मैं चली। तो चलते समय उसने उसको भाई बोला। जब भाई बोला तो वो नहीं समझ पाया अनाथ पिंडक। अनाथ पिंडक उदास हो गया उसकी मृत्यु पर, संस्कार कर दिए, दुखी हुआ, उद्विग्न हुआ, सोचने लगा कि यह मेरी पुत्री है और मुझे भाई कहती है, भ्राता कहकर के पुकारती है और मर जाती है। इसमें कोई सिद्ध बात है, इसमें कोई कोई गंभीर बात है। तो वो जो है अनाथ पिंडक जेतवन के लिए चल दिया भगवान बुद्ध के पास। जेतवन में पहुंचा, अभिवादन करता है भगवान बुद्ध को, स्तवन करता है, वंदना करता है, उनके चरणों में प्रदक्षिणा करता है, बैठ जाता है, भगवान तथागत के प्रवचनों को जो दे रहे थे उनको सुनता है। जब प्रवचन खत्म हो जाता है तब तथागत बोलता है भगवान से, भगवान, मेरी पुत्री सुमना ने मरते समय मुझे भाई कहा था। मेरी पुत्री सुमना ने मरते समय मुझे भाई कहा था, तो ये क्या है? मुझे आवाज लगाई, भाई करके मुझे पुकारा और भाई करके मुझे आवाज लगाई, तो ऐसा क्यों? तो भगवान ने उसे समझाया सभी भिक्षुओं के सामने, कहे नाथ पिंडक, तुम्हारी बेटी सुमना जो है धर्मनिष्ठ थी, धर्म में स्थित थी, वो धर्म उसमें स्थित था, धर्म के अंदर जो है विचरण कर रही थी, वो धर्म का आचरण कर रही थी, सभी तरह से वो त्यागी थी। कोई उसके अंदर, मन के अंदर आसक्ति नहीं थी, किसी प्रकार की आसक्ति नहीं थी उसके अंदर, त्यागी थी। राग द्वेष और मोह जो मूल क्लेश थे उसके क्षीण हो गए थे, खत्म हो गए थे, समाप्त हो गए थे। वह दोबारा जन्म लेने वाली नहीं थी, परिवर्तन करने वाली नहीं थी, आगे बढ़ने वाली नहीं थी। उसके सारे क्लेश उपक्लेश निरस्त हो गए थे और वह जो निर्वाण पथ पर आरूढ़ थी, वो निर्वाण पथ पर चल रही थी, आरूढ़ थी। उसके सारे अनुशय निरस्त हो गए थे, वह सकृदागामी थी, सत्कृत आगामी। वो जो है सत्कृत आगामी थी, सकृदागामी थी। वह निर्माण प्राप्त मार्ग के चलने वाले मनुष्य का दूसरा संबोधन है, यानी श्रोतापन, सकृदागामी, अनागामी और अरहत। तो ये दूसरा सोपान है जिस पर वो चल रही थी। सुमना इस सोपान पर विहार कर रही थी, दूसरे सोपान पर, दूसरी सीढ़ी पर विहार कर रही थी, उसका फल उस प्राप्त कर रही थी। यही नहीं कि बिहारी कर रही थी, उसका फल भी प्राप्त कर रही थी। वही है, वहीं पर है अनाथ पिंडक, तुम श्रद्धानुसारी हो, तुम बहुत बड़े श्रद्धावान हो, धर्मानुसारी हो, श्रोतापन्न हो। जो उसने पुण्य किए, अच्छे कर्म किए, इसलिए वह आनंदित है, हर्षित है, इस लोक में और उस लोक में भी वह दोनों ही जगह आनंदित है। वह इससे भी आनंदित है कि उसने जीवन में पुण्य कर्म किए, अच्छे कर्म किए, धर्मानुसारी रही है, श्रद्धानुसारी रही है, ऐसा सोचकर भी वह आनंदित है। यानी यहां पर भगवान बुद्ध कहना चाहते हैं, जो भाई संबोधन तुम्हारे लिए किया है, तो वो धर्मनिष्ठ थी,
और धर्म के आप भाई हैं उसके। कैसे कि वो जो है सकृदागामी थी, दूसरे सोपान पर थी, और आप जो है श्रोतापन्न है, पहले सोपान पर है। तो धर्म के अंदर आप जो है दोनों बहन भाई, पुत्री और पिता का रिश्ता यहाँ पर आपका समाप्त हो जाता है। और धर्म का यही जो है कहना है, जब हम धर्म में आते हैं तो हमारे सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं, वहां पर भाई बहन का ही रिश्ता रह जाता है, और यही रिश्ता हमारा अंत तक चलता है। हमारे जीवन में भी हमें ऐसा सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम भगवान बुद्ध के धम्म के ऊपर चल रहे हैं, उनका हम धम्म अंगीकार कर रहे हैं, बौद्ध धर्म अंगीकार कर रहे हैं, तो ये रिश्ता हमारा आखिर तक बना रहना चाहिए। इसका बहन और भाई का यही रिश्ता आपको आगे ले जाएगा, आपके सारे क्लेशों को मिटा देगा, जो आपकी आसक्तियां उनको भी मिटा देगा। तो यहाँ पर ऐसा सोचकर वो आनंदित है, अगले लोक में और भी आनंदित होगी। भव चक्र में एक जीवन का अंत नहीं है, भव चक्र में बार बार हमको आना पड़ता है। कितने बार आते हैं, बचपन से लेके अब तक कितने बार हम भव चक्र में फंसे, और कितने बार हमने सोचा है कि इस भव चक्र से निकलें। हम रोजाना भव चक्र में फंस रहे हैं और रोजाना जो है निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं निकल पाते। जन्म है, पुनर्जन्म है, मार्ग है, फल है, कर्म फल है। मनुष्य अच्छे भव में जन्म ले सकता है, बुरे भव में जन्म ले सकता है। उनकी मनोदशा, मन स्थिति अच्छी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। वह अच्छी मन स्थिति को प्राप्त कर खुश होता है, सुखी रहता है। भिक्षु पुण्यार्थी इस लोक में आनंद करता है, परलोक में जाकर आनंद करता है, और पुण्यार्थी दोनों जगह आनंद करता है और अधिक आनंद प्राप्त करता है। ऐसा कहकर के भगवान बुद्ध ने ये गाथा कही थी। तो भाई और बहनों, ये गाथा थी, इसमें थोड़ा सा समझाया गया है कि हम जो है जहां पर सोचते हैं वहां से कहीं आगे। तो मैं चलता हूं अपने रास्ते पर। भगवान बुद्ध समुद्र की 8 गुण बता रहे हैं। पिछले उसमें मैंने आपको एक गुण का बताया था कि सभी समुद्र का, किसी भी समुद्र का पानी ले लीजिए, किसी भी जगह का पानी ले लीजिए, उसका स्वाद क्या है कि उसका स्वाद नमकीन है। और क्या है कि भगवान बुद्ध कहते हैं कि मेरे धम्म विनय का एक ही स्वाद है, उसका स्वाद है विमुक्ति। आप किसी भी अंग को ले लीजिए, वो आपको विमुक्ति तक पहुंचा दे। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं कि मेरे धम्म विनय में एक गुण और है। दूसरा गुण जो सागर में है कि सागर के अंदर आश्चर्यजनक सुंदर विशेषता वाले रत्न प्राप्त होते हैं। बहुत सारे रत्न उसमें प्राप्त होते हैं। मैंने आपको बताया था, बहुत सारे रत्न उसमें प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त हैं उसमें? जो मोती मिलते हैं, मणि मिलते हैं, बिल्लौर मिलते हैं, शंख मिलते हैं, शिला मिलती है, मुआ मिलता है, चांदी मिलती है, सोना मिलता है, रूबी मिलता है जिसको लाल कहा जाता है, पन्ना मिलता है, और इस प्रकार से बहुत सारे रत्न जो मिलते हैं उस समुद्र के अंदर। तो भगवान बुद्ध यहाँ भिक्षुओं को समझा रहे हैं, भिक्षुओं को समझा रहे हैं, और समझा कहां पर रहे हैं? ये जो है सुत्त है बैरंजा का। बैरंजा में नीले रूप को जो है वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध बैठे हुए हैं। वहां पर एक असुर इंद्र प्रहलाद आया है और उससे बातचीत चल रही है। तो भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि मेरे धम्म विनय में एक गुण ये भी है कि इसके अंदर बड़े बड़े रत्न हैं, इसमें बहुत सुंदर रत्न मिलते हैं। कौन से रत्न मिलते हैं? जिनसे हम जो है अपनी सुंदरता बढ़ाते हैं। वो बहुत कीमती रत्न हैं, बहुत महंगे होते हैं। वे हमारा श्रृंगार ही नहीं करते, वे हमारा निवेश का एक बहुत अच्छा जरिया है। हम उनको निवेश कर सकते हैं, हम उनसे बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं, जो चीज भी चाहे हम खरीद सकते हैं। धम्म सुंदर है, धम्म आकर्षक है,
धम्म जिसे पाने में हमारी मदद करता है वह भी बहुत आकर्षक है, बहुत सुंदर है। धम्म जिसको पाने में हम कह रहे हैं कि खरीद सकते हैं हम उससे, तो धम्म जिस चीज को हमें प्राप्त करवाता है, धम्म जिस चीज से हमें संपन्न कराता है, जिस चीज से हमको सजाता है, वो बहुत ही सुंदर है, बहुत कीमती है। क्या चीज है ऐसी? वो क्या मदद करता है? वो बहुत ही आकर्षक है। वो क्या मदद करता है कि हमें सत्य जानने के लिए तैयार करता है, हमें सत्य तक पहुंचाता है। और सत्य ऐसे ही आपको मिलने वाला नहीं है। सत्य के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आज भारत के इतिहास को ढक दिया गया, सच्चाई को ढक दिया गया, जिसका कारण भारत की जनता जो है पूरी की पूरी अंधविश्वास में दब गई, अंधश्रद्धा में दब गई, उसे मुक्ति नहीं मिल पा रही। तो ये क्या करता है? धम्म सत्य को जानने के लिए धम्म हमारी मदद करता है। मानसिक अशुद्धियां, राग द्वेष और अज्ञान, इनसे मुक्ति के लिए हमारी मदद करता है। शांति और स्मृतिपूर्ण बनने के लिए और आनंदित अर्थपूर्ण जीवन जीने के लिए हमारी मदद करता है। कोई जो अकुशल मानसिक अवस्था से भरा पड़ा है, जो अकुशल अवस्था से भरा पड़ा है, अकुशल विचारों से भरा पड़ा है, अकुशल कृतियों से भरा पड़ा है, उसको निकाल करके सही रास्ते पर ले आता है। कठोरता से बोलना और व्यवहार करता है, हमें नम्रता की तरफ ले जाता है, मधुरता की तरफ ले जाता है, हमारा व्यवहार परिवर्तित कर देता है धम्म। अगर धम्म का हम आचरण करेंगे तो हमारा आमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा। और यही परिवर्तन बाबा साहब चाहते थे, इसी परिवर्तन को भगवान बुद्ध चाहते थे। यह माने नहीं रखता कि वह शारीरिक रूप से कितना भी आकर्षक हो, शारीरिक शरीर उसका कितना आकर्षक है ये माने नहीं रखता है। वह गंदा और खराब व्यक्ति हो सकता है, गंदे से गंदा व्यक्ति हो सकता है, लेकिन धम्माचरण, धम्म का अगर आचरण कर रहे हो तो आप क्रूप भी हो तो आप अधिक सुंदर व्यक्ति हो, आपकी चर्चा चारों ओर फैलेगी। धम्म बहुत ही मूल्यवान है, धम्म बहुत ही मूल्यवान है, क्योंकि वह इन अवस्थाओं का अनुभव करने में हमारी मदद करता है। कौन सी अवस्थाएं? जो ऊपर बताई गई हैं। ये अवस्थाएं जो हमारा परिवर्तन होता है, इसको हम समझते हैं, इसका हम अनुभव लेते हैं कि वास्तव में हमारे अंदर परिवर्तन हो रहा है, हम अच्छाई की तरफ बढ़ रहे हैं, अच्छे पथ की तरफ बढ़ रहे हैं, हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं, हमारी मदद करता है। यह मानव जाति के लिए महानतम लाभ है। यह व्यक्ति जो इसका गंभीरता से आचरण करता है और वह समुदाय या समाज जो इसे गंभीरता से लेता है, तो इसके बहुत लाभ है। तो आप देख रहे हैं कि जिन्होंने भगवान बुद्ध के धम्म को गंभीरता से ग्रहण किया है, वो आगे विकास करते हुए चले जा रहे हैं, उनका पतन नहीं हो रहा, वो आगे बढ़ते चले जाएंगे, पीछे रुकने वाले नहीं। लेकिन कई बौद्ध तो हैं, अपने आगे पीछे बौद्ध लगाते हैं, लेकिन धम्म को रत्न के रूप में स्वीकार नहीं करते, धम्म को रत्न के रूप में स्वीकार नहीं करते, इसकी सराहना नहीं करते, विशेषता नहीं बताते। उनके लिए विशेषता क्या है? अगर सिनेमा देखने जाना है तो टाइम पर जाएंगे, टाइम पर पहुंचेंगे, रेल पकड़ना है टाइम पर पहुंचेंगे। वास्तव में वे जो है धम्म की जो मूल्य है उसको नहीं समझते कि धम्म का मूल्य क्या है। धम्म का प्रवचन जहां पर होता है, हम जो है हमेशा लेट ही जाते हैं, समय पर कभी पहुंचते ही नहीं। हम अपना विचार कर सकते हैं। बाबा साहब ने प्रस्ताव किया था नए बौद्धों के लिए कि अपनी आमदनी का 5% हिस्सा जो है बौद्ध धर्म के हित के लिए, इसके विस्तार के लिए, इसके प्रचार के लिए आपको देना चाहिए। यह प्रस्ताव बाबा
साहब ने 1956 में दिया था, जब जनता बहुत गरीब थी, संसाधन नहीं थे। आज तो बहुत कुछ है। और देखिए महाराष्ट्र में किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, और महाराष्ट्र ही नहीं, संपूर्ण भारत के अंदर धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहे हैं। धीरे धीरे करके हम जो है आगे बढ़ रहे हैं। तो ये धम्म का ही चमत्कार है, उस धम्म रत्न का ही चमत्कार है। यह हमारे लिए कठिन हो सकता है कि हम धम्म की सुंदरता एवं मूल्य की प्रशंसा करें जब वह नया हो, लेकिन फिर भी केवल बौद्ध बनना, ब्राह्मणों भरी थोपी गई छुआछूत को पीछे छोड़ने का अर्थ है कि लोग पहले से अधिक स्वतंत्र हो चुके। कुछ लोगों ने छुआछूत को छोड़ा है पीछे, अस्पृश्यता को छोड़ा है पीछे, क्योंकि वो जो है पहले से ज्यादा स्वतंत्र हो चुके हैं। तो बाबा साहब ने हमारे संविधान के अंदर ये निहित कर दिया है, लिख दिया है इसके ऊपर कि आदमी स्वतंत्र होगा, समानता होगी उनके अंदर, बंधुता होगी और न्याय मिलेगा। इसलिए थोड़ा सा हमारा विकास हुआ है, लोग पहले से अधिक स्वतंत्र हुए हैं। अब ये वे और अधिक अपने बारे में पुराने तुच्छ ढंग से नहीं सोच, अब तो नए ढंग से सोचने लगे हैं। अब हम विकास कर रहे हैं, अच्छी तरह आगे बढ़ रहे हैं। अगर हमें थोड़ा भी शिक्षा या धम्माचरण का अनुभव है तो हम इस दृष्टिकोण से धम्म का महत्व समझें। अगर हम वास्तव में शिक्षित हैं और अगर हमें धम्माचरण का अनुभव है तो और अच्छी तरह से हम इसको समझेंगे। लेकिन अधिक महत्वपूर्ण क्या है, बाबा साहब क्या कहते हैं कि इसके मूल्य के वास्तव में गहराई से लिया है। बाबा साहब ने बहुत ही गहराई से लिया है। और किस लिए लिया है कि उन्होंने जो यहाँ की छुआछूत की समस्या थी, जो छुआछूत समस्या थी, सड़कों पर नहीं चलने दिया जाता था, रास्तों पर नहीं चलने दिया जाता था, आपको पानी नहीं मिलता था पीने के लिए, दिन में नहीं निकल पाते थे, क्या था आप देख सकते हो पुराने उसको। तो उसको जो चीज नहीं मिल रही थी, उस समस्या को सुलझाने का और समाज को स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे पर आधारित हो हमारा समाज। बाबा साहब ने इस धम्म को इसलिए अपनाया था कि वो इस धम्म को किस रूप में देख रहे थे, एक कुंजी के रूप में देख रहे थे, एक चाबी के रूप में देख रहे थे कि इससे सारे ताले खुल जाएंगे, धम्म से सारे ताले खुल जाएंगे। लेकिन हमारे विचार के भटक गए, राजनीति सारे तालों की चाबी, राजनीति से सारे ताले खुलते हैं। बाबा साहब यहाँ पर कह रहे हैं कि इस रूप में देख रहे हैं बाबा साहब धम्म को, कि इस धम्म को अपनाने से मेरे समाज के ये समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के ताले खुल जाएंगे और हम जो है नरक के जीवन से बाहर आ जाएंगे। ये जो है नरक से बाहर आने का हमको मार्ग बाबा साहब ने बता दिया। इससे अधिक मूल्यवान और क्या हो सकता है कि जो नारकी जीवन हम जी रहे थे उससे हम बाहर निकल आए। है या नहीं रत्न, धम्म रत्न है या नहीं। देखिए बाबा साहब ने धम्म दिया, आपको शिक्षा का अधिकार दिया, निकल आए आप बाहर। तो इस तरह से, हालांकि हम इसका पूर्ण मूल्य नहीं समझा है, अभी तक हमने पूरी तरह से इसको नहीं समझ पाए। बाबा साहब पर हमारी अटल श्रद्धा है और हमें प्रोत्साहन देना चाहिए कि हम इसकी कद्र करें, इसका सम्मान करें और स्वयं अपने लिए अध्ययन और आचरण द्वारा इसका मूल्य जानें। हमारा ध्येय होना चाहिए कि हम इसको पढ़ें, अच्छी तरह से अध्ययन करें और फिर इसका आचरण करें, तभी हम इसके मूल्य का अनुभव ले सकते। कुछ लोग सोचते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के धर्मांतरण के बाद वो शीघ्र चले गए, अधिक टाइम नहीं हुआ। अब क्या होगा, एक पथ प्रदर्शक थे हमारे बाबा साहब, वो चले गए, अब क्या होगा सोच सकते हैं। लेकिन बाबा साहब जाने से पहले बहुत कुछ हमको दे के गए, हमें पूरा रास्ता दे गए, हमें पूरा का पूरा मार्ग समझा गए। क्या दे गए बाबा साहब ने? दीक्षा लेते समय जब दीक्षा दी तो हमको 22 प्रतिज्ञाएं दी। 22 प्रतिज्ञाएं क्यों दी? कि हम जो है धम्म को अच्छी तरह से समझ लें, ताकि हमें आचरण करने में कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना आए। वहीं पर बाबा साहब ने धम्म को गहराई से समझने के लिए बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ दिया। तो ये
हमारी क्या नाम है, ये प्रतिज्ञा क्या कहती है, आप समझते हो कि पहली 8 प्रतिज्ञा क्या है कि टालना। ये आर्य आचार्य मार्ग का छठा अंग है, यानी सम्यक प्रिय, सम्यक प्रयास या सम्यक प्रधान। तो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा में पहला है, 8 प्रतिज्ञा क्या करेंगे, स्पष्ट कर रही है कि हमें क्या टालना चाहिए, क्या हमें छोड़ना है। तो हमें अपने पुराने रीति रिवाज जितने भी है वो छोड़ने पड़ेंगे। और बाबा साहब की जिन्होंने मान ली इस बात को, जिन भाइयों ने उस रास्ते को छोड़ दिया, बाबा साहब कहते पुराने अपने धंधे छोड़ दिए, जिन्होंने वो धंधे छोड़ दिए और दूसरी तरफ बढ़ गए, उन्होंने शिक्षा ले ली, वो आगे बढ़ गए। और जिन्होंने जो धंधे नहीं छोड़े वो वहीं के वहीं पर हैं। उस समय उनके पास पैसा बहुत था, लेकिन आज वो जो है सबसे पिछड़े हुए। तो आप देख सकते हैं समानता को स्थापित करके और प्रतिबद्धता के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने धम्म की बुनियाद समझ की रूपरेखा दी। 22 प्रतिज्ञाओं में वह सब समाहित, इन 22 प्रतिज्ञा में सब कुछ समाहित है। पहले उन्होंने कहा कि इन चीजों को छोड़िए, 8 प्रतिज्ञाएं कहती हैं इन चीजों को छोड़िए। और उसके बाद 9 से लेकर 19 तक जो प्रतिज्ञाएं वो हमने दी कि इस पे आपको चलना है, इस पे आपको आचरण करना है, इसको अपने अंदर स्थापित करना है। ये प्रतिज्ञा बाबा साहब ने दी। तो ये जो प्रतिज्ञा जो बाबा साहब ने दी 8 से लेके 9 से लेकर 19 तक, ये हमको बुद्धत्व के रास्ते पर स्थापित करने की प्रतिज्ञा है। इन प्रतिज्ञाओं का अगर हम वास्तव में गंभीरता से चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो ये हमको बुद्ध के रास्ते पर स्थापित कर देंगे, बुद्धत्व के रास्ते पर स्थापित कर देंगे। 22 प्रतिज्ञाओं जो समाहित हैं ये बुद्ध कहानियों के माध्यम से समझाया गया है, दर्शन के माध्यम से समझाया गया है। हमें उसे पढ़ने और समझने की आवश्यकता है। बुद्ध और उनके धम्म को अच्छी तरह से पढ़िए, चिंतन करिए उसके ऊपर, बाबा साहब यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, मनन करिए और फिर उस पर आचरण करिए। यह अच्छा नहीं है कि यह पुस्तक अलमारी में सजावट के लिए रख दिया है। मैं समझता हूं सभी के पास होगी, लेकिन कितने पढ़ते हैं, नहीं समझ सकते। उसे बार बार पढ़िए और हर बार आपको नई चीज मिलेगी उसके अंदर। एक ही चीज नहीं मिलने वाली, एक ही चीज आपको नहीं मिलेगी उसके अंदर। जब भी आप दोबारा पढ़ेंगे कुछ नई चीज मिलेगी उसके अंदर। हाँ, अगर हम बुद्ध और उनका धम्म का अध्ययन नहीं करते, हम उनकी शिक्षाओं का आचरण नहीं कर सकते, तो फिर वो हमारी किताब अलमारी में सजी हुई बेकार है। हमारे भंते जी क्या कहते हैं, एक बार वो पूना में गए हुए थे, एक महोदय से, एक महाशय से उनकी इरवड़ा जेल में जो जेलर थे उनसे बातचीत हुई। और जेलर साहब कहते हैं कि मैं जो धम्म को समझाना चाहता हूं, मैं जो है धम्म को समझाना चाहता हूं, मैं धम्म पर प्रवचन देना चाहता हूं। तो बंते जी कहते हैं क्या आप आर्याश्रम मार्ग को जानते हैं? कि नहीं। क्या आप चार असत्य को जानते हैं? कि नहीं। आप शील समाधि प्रज्ञा को जानते हैं? कि नहीं। तो आज हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। जो इन तत्वों को नहीं जानते, इन तत्वों का आचरण नहीं कर रहे, जब आचरण ही नहीं कर रहे तो क्या डिफाइन कर पाएंगे, क्या उनका जो है निष्कर्ष निकाल पाएंगे, हमको कैसे समझा पाएंगे? यही कारण है कि हम धम्म की तरफ नहीं बढ़ पा रहे। हमको अच्छे प्रचारक चाहिए। बाबा साहब ने जो लक्ष्य दिया था कि मुझे ऐसा धम्म सेवक चाहिए, वास्तव में भगवान बंते जी का बहुत बड़ा पुण्यानुमोदन है, बहुत बड़ा हमारे ऊपर पुण्य है उनका कि ऐसा हमको संग दिया है। इस संग के अंदर हम जो है पूरी तरह से शिक्षित होते हैं, धम्म के मर्म को समझते हैं, धम्म का मर्म सीखते हैं, वहां पर धम्म की गहराई को सीखते हैं, धम्म की गहराइयों का अनुभव करते हैं शिविरों के माध्यम से।
वर्गों के माध्यम से, वर्कशॉप के माध्यम से, संघाराम के माध्यम से उनका आचरण करके हम सीखते हैं, और सीख करके हम समाज में आते हैं, और तब हम आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हम जो है, अगर हम धम्म का आचरण करेंगे तो ये जो है किसी रत्न से कम नहीं है, ये बेशकीमती रत्न है, बेशकीमती रत्न है। तो भाई और बहनों, इस रत्न को अच्छी तरह से धारण करिए, आपका उद्धार होगा, ये बाबा साहब का कहना है। बाबा साहब कहते हैं इस धम्म रत्न को अच्छी तरह से धारण करिए, ताकि आपकी सुंदरता बढ़े, आपका आकर्षण बढ़े, आपका व्यक्तित्व का विकास हो, आप सभी तरह से संपन्न हो। तो बाबा साहब के लक्ष्य को हम पूरा करने के लिए कृत संकल्प हैं। ये बहुत अमूल्य हैं, 22 प्रतिज्ञाएं हमारे लिए बहुत ही अमूल्य हैं, जिसका कोई मूल्य नहीं है। हमारे जीवन को परिवर्तित पूरा करके रख देती हैं वो। बुद्ध और उनका धम्म भी बहुत बड़ा अमूल्य है, वो भी हमारे जीवन को परिवर्तित कर देता है, विकास के रास्ते पर डाल देता है। इसका कोई भी हम मूल्य नहीं चुका सकते। हम किसी भ्रम में ना आए कि रत्न, धम्म रत्न जो है, ग्रहण करने से हमारी सुंदरता नहीं बढ़ेगी, हमारी सुंदरता बढ़ेगी, हम सुंदर होंगे, हम विचारशील होंगे, हम विकासशील होंगे, विकसित होंगे, और हम आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आपका साधुवाद मुझे सुनने के लिए।